हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी किए गए जो नोटिफिकेशन हैं या आए हुए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पद हैं उनके लिए सिलेबस क्या है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे 3 पेपर होते हैं, जिसमें पेपर 1 में 75 मार्क्स, पेपर 2 में 75 मार्क्स और पेपर 3 में 75 मार्क्स होते हैं। और पेपर 1 और पेपर 2 में हमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेपर 3 में हमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर पेपर 1 के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से देखा जा सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब सामान्य अवधारणाएं, जिसमें हमें उनके मीनिंग्स, डिफिनेशन, सब्जेक्ट मैटर अर्थात उसकी प्रकृति क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उनकी नेचर क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, ये सब जो है सोशियोलॉजी के बारे में देखना है कि सोशियोलॉजी का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, इन सबको चर्चा करनी है और सोशियोलॉजी के तत्व क्या क्या हैं। आगे दिया है सोसाइटी के बारे में, कल्चर, कम्युनिटी, नॉर्म्स, वैल्यू, इंस्टीट्यूशन अर्थात संस्थाएं, एसोसिएशन संघ, सोशल स्ट्रक्चर अर्थात सामाजिक संरचना, सोशल सिस्टम अर्थात सामाजिक व्यवस्था जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है थर्ड पॉइंट में हमारा सोशल ग्रुप्स दिया है। सोशल ग्रुप के मीनिंग, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से ग्रुप की चर्चा किन किन समाजशास्त्रियों ने की है, स्टेटस एंड रोल, नाम्स और वैल्यू, टाइप ऑफ मेंबरशिप, नाम्स, वैल्यू और इनमें ग्रुप में किस प्रकार के समूह या मेंबर रहते हैं, प्राथमिक या द्वितीयक, तृतीयक, ये सब समूह की चर्चा के बारे में की गई है। उसके बाद आ जाता है सामाजिक नियंत्रण अर्थात सोशल कंट्रोल के। तो सोशल कंट्रोल में हमें टाइप, मीनिंग, एग्रेंस और थियरी, तो सोशल कंट्रोल की जो जो एजेंसियां हैं और उनसे संबंधित कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, इनकी भी चर्चा करनी है। उसके बाद आ जाता है सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। सामाजिकरण का अर्थ क्या होगा, मीनिंग, स्टेज, किस किस स्टेज में अर्थात जैसे जीन फ्रायड, सिगमंड फ्रायड, मीड, ये सब स्टेज की बात की है, उनकी चर्चा करना है। उसके बाद कौन कौन से कॉन्सेप्ट दी है, जैसे कि कुले का है, मीड का सिद्धांत है सामाजिकरण का, तो इन सब की बात होगी। उसके बाद सब कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन अर्थात सामाजिकरण के उप सिद्धांत क्या क्या है। उसके बाद यहाँ पे रोल और स्टेटस के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा, जिसमें इसके मीनिंग, टाइप, इंटरप्ले बिटवीन स्टेटस एंड रोल अर्थात संबंध, रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, नाम्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, इनकी चर्चा की गई है। उसके बाद सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा किस टाइप में होगा, उसके पैटर्न क्या होंगे, इन सब की बात की गई है। उसके बाद सामाजिक प्रक्रियाओं की बात की है अर्थात सोशल प्रोसेस की। सोशल प्रोसेस में एसिमिलेशन, आत्मसातकरण, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, सहयोग, इन सब की चर्चा करनी की गई है अर्थात पढ़ना पड़ेगा, जो कि लगभग अगर जो भी नेट के स्टूडेंट हैं ये सब टॉपिक्स जो है नेट में रहते हैं। उसके बाद सोशल चेंज की बात कही है, सोशल चेंज और मोबिलिटी, उसके अर्थ, उसके पैटर्न क्या है, फैक्टर क्या है और उनसे संबंधित थ्योरियाँ क्या क्या दी गई। जैसे सोशल चेंज में रेखीय सिद्धांत है, चक्री सिद्धांत है, तो ये सब सिद्धांत है। उसके बाद सोशल डेविएंस मतलब सामाजिक विचलन के अर्थ, टाइप और थ्योरी, और सोशल इंटरेक्शन अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया के अर्थ और मीनिंग की बात कही गई है। उसके बाद टॉपिक यूनिट 2 में हमें क्या देखना है, यूनिट 2 जो है यहाँ पे हमें अगस्त काम्टे के संबंधित उनके जो है काम्टे का व्यू क्या था, उनकी मेथड क्या थी, उन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेज की बात की है, हायरार्की ऑफ साइंस की बात की है, काम्टे व्यू ऑफ साइंस, रिलीजन एंड ह्यूमैनिटी, इसकी चर्चा की है। इसके बारे में पढ़ना होगा क्योंकि बेसिक चीज़ है, अगर आपने नेट की तैयारी की है तो उसमें ये तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर,
तो हर्बर्ट स्पेंसर जो है नेट के सिलेबस में तो अलग से नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हमें पढ़ना पड़ता ही है। तो हर्बर्ट स्पेंसर के क्या सिद्धांत हैं, क्लासिफिकेशन उन्होंने क्या किया है सोसाइटी का, किस स्टेज में, उन्होंने उद्विकास की जो प्रक्रियाएँ बात बताई हैं उसकी चर्चा, इन्होंने सोसाइटल इंस्टीट्यूशन की कौन कौन सी चर्चा की है, उसमें इन्होंने ऑर्गेनिक एंड सुपर ऑर्गेनिक एनोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी आदि की चर्चा जो की है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं या पढ़ना पड़ेगा। अगला है इमाइल दुर्कीम। तो इमाइल दुर्कीम का डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सोशल फैक्ट एंड रूल ऑफ सोशियोलॉजी मेथड। तो सुसाइड के प्रकार, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ अर्थात धर्म के बारे में उनके विचार, और दुर्कीम का शिक्षा के बारे में क्या विचार था, इनकी चर्चा की गई है। अगले सिद्धांतकार आ जाते हैं हमारे कौन, मैक्स वेबर। तो वेबर की मेथोडोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलीजन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड टाइप ऑफ अथॉरिटी अर्थात सत्ता के प्रकार, सामाजिक स्तरीय के बारे में उन्होंने क्या बताया है, ब्यूरोक्रेसी के बारे में उन्होंने क्या किया है, और उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोशल एक्शन के बारे में उनके क्या विचार हैं, इसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के अंतर्गत हमें उनके टाइप ऑफ सोसाइटी अर्थात उन्होंने किन किन समाजों की चर्चा की है, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म अर्थात द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात है, क्लास स्ट्रक्चर वर्ग संरचना की बात की इन्होंने कही है, क्लास कन्फ्लिक्ट वर्ग संघर्ष की जो इनकी अवधारणा है, सोशल चेंज सामाजिक परिवर्तन के बारे में इनके विचार, कैपिटल पूंजीवाद, लेबर थियरी ऑफ वैल्यू एंड सरप्लस, मूल्य और अतिरिक्त मूल्य या वैल्यू लाभ की जो अवधारणा है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो लगभग ये सभी जो है सिलेबस जो है हमारा यूजीसी नेट में है ही, मान के चलिए। तो आपको जो नेट के जो आपने बनाए हुए हैं नोट्स उसी से पढ़ना है, कोई अलग नहीं जाना है। उसके बाद इसमें आ जाते हैं जॉर्ज सिमेल। तो जॉर्ज सिमेल खास करके हमारे यूजीसी नेट में अलग से नहीं दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे अलग से दिया गया है। तो जॉर्ज सिमेल को आप देखेंगे, इनका प्रॉब्लम ऑफ एरिया ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में, ग्रुप एफिलिएशन, सोशल डिफरेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल फॉर्म, एक्सचेंज एंड सोशल फॉर्म के बारे में इनके जो विचार हैं उनकी चर्चा करनी है। उसके बाद पैरेटो आ जाते हैं। पैरेटो भी हमारे जो है यूजीसी नेट के सिलेबस में अलग से नहीं दिए गए हैं, लेकिन पढ़े जाते हैं। तो पैरेटो के जो है द राइज एंड फॉल ऑफ एलिट वर्क अर्थात अभिजन के उत्थान परिभ्रमण का सिद्धांत कह सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा अलग कर दिया है कि उत्थान और पतन के सिद्धांत। इसके बाद थ्योरी ऑफ सेंटिमेंट, पैरेटोस व्यू ऑफ जनरल सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र के विचार, सामान्य समाजशास्त्र में उनके क्या विचार हैं, द इन्फ्लुएंस बिटवीन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फिनोमिना अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक फिनोमिना के बारे में उनके क्या विचार हैं, उसकी बाद में क्या करते हैं, और द सोशल सिस्टम सामाजिक व्यवस्था के बारे में उन्होंने जो चर्चाएं की हैं उसकी बात करते हैं। उसके बाद आ जाता है यूनिट थर्ड, पेपर 1 का यूनिट थर्ड। तो इंडियन सोशल सिस्टम स्ट्रक्चर और चेंज, मेन हमारा क्या है कि भारतीय समाज की व्यवस्था, उसकी संरचना और उसमें परिवर्तन क्या हो रहे हैं उसके बारे में। तो इसकी विशेषता, भारतीय समाज की विशेषता यूनिटी, प्योरिटी और डाइवर्सिटी मतलब एकता, पवित्रता और विविधता के बारे में। एंशियंट इंडियन सोशल सिस्टम अर्थात वैदिक काल में जो है भारत की सामाजिक व्यवस्था क्या थी। वर्णाश्रम सिस्टम अर्थात वर्ण सिस्टम को पढ़ना होगा। पूर्व पुरुष उत्थान, संस्कार, कर्म, एजुकेशन। तो ये जो है भारत के प्राचीन समाज, जो भारतीय समाज थे उसमें वर्ण व्यवस्था, परिशुद्ध संस्कार क्या थे, कर्म क्या थे, इन सब के बारे में है। जो कि ये जो बीच वाला जो है ये हमारा यूजीसी नेट के सिलेबस में नहीं है, हाँ आपको पीजीटी के सिलेबस में मिल जाएगा। उसके बाद इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट, फैमिली मैरिज एंड किनशिप, एजुकेशन, रिलीजन, कास्ट, इकोनॉमी, यह भी आपका नेट के सिलेबस में मिलेगा। क्लास स्ट्रक्चर इन इंडिया, एग्रेरियन और इंडस्ट्रियल, ग्रामीण और औद्योगिक में क्या व्यवस्था पाई गई थी भारत की ओर, या वर्ग संरचना क्या थी। अगला है डायनेमिक इन द कास्ट एंड क्लास इंडियन सोसाइटी,
गतिशीलता, जाति गतिशीलता और वर्ग की गतिशीलता भारतीय समाज में किस तरह से देखी जाती है, उनके पैटर्न, मोबिलिटी क्या होती है, किस कारण से होते हैं, उसकी चर्चा की गई है। उसके बारे में, उसके बाद जेंडर रिलेशन, ह्यूमन एम्पावरमेंट, स्टेटस इन ह्यूमन इंडिया, ह्यूमन एम्पावरमेंट, सोशल, तो ये पूरा जो है हमारा ह्यूमन से संबंधित जितने भी एम्पावरमेंट अर्थात कार्यक्रम लाए गए हैं उनकी स्थिति क्या है, उनसे संबंधित कानून क्या है, उनके खिलाफ वायलेंस क्या हो रहे हैं, डाउरी वायलेंस, डाउरी इशू एंड डिवोर्स, क्रिमिनल अगेंस्ट ह्यूमन अर्थात महिलाओं के विरुद्ध अपराध जो हो रहे हैं वह इस सेक्शन में बात की गई है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, डेविएंस एंड क्राइम, विचलन और अपराध, तो इसके अंतर्गत जुलाइन मतलब किशोर अपराधियों के बारे में, साइबर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट बच्चों के खिलाफ अपराध और सफ़ेदपोश अपराध के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद है चैलेंज बिफोर इंडियन सोसाइटी, बाद के इंडियन सोसाइटी में क्या क्या चैलेंजेस अर्थात समस्याएं आई उनके बारे में चर्चा, जैसे पॉवर्टी अर्थात गरीबी, इनलिटरेसी अर्थात अशिक्षा, अनएम्प्लॉयमेंट अर्थात बेरोजगारी, धर्मवाद, कम्युनलिज्म, कास्ट सिस्टम जातिवाद, करप्शन भ्रष्टाचार, टेररिज्म आतंकवाद, सोशल कल्चरल एक्सक्लूजन अर्थात जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे हैं उसके क्या क्या समस्याएं हैं उसके बारे में हमें इस सेक्शन में पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है पैथोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, प्रॉब्लम ऑफ वीकर सेक्शन अर्थात कमज़ोर वर्ग के जो है बारे में बात की गई है, माइनॉरिटी अर्थात अल्पसंख्यक, प्रॉब्लम ऑफ SC ST OBC अर्थात इनसे संबंधित क्या क्या समस्याएं हमें देखने को मिलती है, उनके अलावा इनसे संबंधित क्या क्या निवारण या योजनाएं लागू की गई हैं, क्या क्या अधिनियम पारित किए गए हैं, इनके बारे में चर्चा इस सेक्शन में की जाएगी। उसके बाद आ जाता है प्लान्ड चेंज इन इंडियन सोसाइटी अर्थात कि जो भारतीय समाज में परिवर्तन के लिए प्लान्ड योजनाएं लाई गई हैं, जो जैसे 5 ईयर प्लान, पंचायती राज व्यवस्था, वेलफेयर पॉलिसीज़ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आदि के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद आ जाता है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी अर्थात वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस बारे में चर्चा की जाएगी इस सेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर दिया है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर रहेगा, मैक्सिमम 75 क्वेश्चन, मार्क्स जो है 75 रहेंगे, क्वेश्चन आपको 150 रहेंगे। यह सिस्टम आपको अलग देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 150 क्वेश्चन है और 75 मार्क्स मिलेंगे अर्थात एक क्वेश्चन का आपका 0.5 आंसर अंक ही मिलेगा, और जो ये होगा यह माइनस मार्किंग होगा 1/3 के अनुसार, तो इस हिसाब से होगा। अगर एक क्वेश्चन सही है आपका और 3 क्वेश्चन गलत रॉन्ग है तो आपका दोनों बराबर हो जाएगा अर्थात 0 हो जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा दियर विल बी नेगेटिव मार्किंग, मीडियम आपका बंगाली, इंग्लिश और हिंदी रहेगा, बाईलैंगुअल सॉरी, और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चन के जो है समान मार्क्स मिलेंगे। तो आगे हम देखने वाले हैं इसका जो है, अब यहाँ बात करेंगे हम पेपर 2 की। पेपर 2 में जो है क्या क्या आने वाला है, तो पहला हमारा आ जाएगा सोशल रिसर्च से संबंधित, जो कि हमारा UGC नेट के सेम टू सेम सिलेबस के अनुसार रहेगा। इसमें आपका सोशल सर्वे, सोशल रिसर्च के मीनिंग, अर्थ, साइंटिफिक मेथड, इशूज़ ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, वैल्यू नैरेटिव्स, बेसिक सब्जेक्टिविटी, इशूज़ एंड एथिक्स एंड सोशल रिसर्च, इन सब के बारे में। उसके बाद क्या क्या मॉडल है, पैराडाइम है, थ्योरी बिल्डिंग इन सोशल रिसर्च, सामाजिक रिसर्च करने के लिए क्या हमें मॉडल को अपनाना होगा, उसके पैराडाइम क्या होंगे और कौन से सिद्धांतों को होंगे, इन सब की चर्चा करनी होगी। रिसर्च डिज़ाइन में हमें रिसर्च डिज़ाइन के मीनिंग और अर्थ को देखना है। हाइपोथेसिस में आपको हाइपोथेसिस के मीनिंग, अर्थ और नेचर के बारे में चर्चा करना है, किया जाना है। सैम्पलिंग के मीनिंग और टाइप, किस सैम्पलिंग का अर्थ क्या होता है और किस किस टाइप से हमें सैम्पलिंग इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके बाद टेक्निक आ जाती है कि हमें डाटा का कलेक्शन किस प्रकार से करना होगा, तो टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन में हमें ऑब्जर्वेशन अवलोकन, इंटरव्यू साक्षात्कार, शेड्यूल मतलब अनुसूची और क्वेश्चनियर मतलब प्रश्नावली, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद आ जाता है मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, यहाँ पे तो टेक्निक थी, क्या क्या टेक्निक लेंगे। उसके बाद मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन
केस स्टडी मेथड, कॉन्टेक्ट एनालिसिस अर्थात संदर्भ विश्लेषण, कल्चरल स्टडी अप्रोच सांस्कृतिक दृष्टिकोण क्या है, डिस्कोर्स एनालिसिस विश्लेषणात्मक विश्लेषण, और एथनोग्राफिक अर्थात संस्कृति से संबंधित सिद्धांत या डाटा कलेक्शन किया जा सकता है। अगला है यूनिट सेकंड, पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी अर्थात भारतीय सामाजिक विचारधारा। तो भारतीय सामाजिक विचारधारा में हमें किनको पढ़ना है, तो रूरल ग्रामीण समाज के अध्ययन से संबंधित हमें एम एन श्रीनिवास, एस.सी. दुबे और आंद्रे बितई को पढ़ना है, जो कि हमारे नेट के सिलेबस में मिल जाएंगे, एस.सी. दुबे तीनों। उसके अलावा अर्बन स्टडीज़ नगरी अध्ययन में हमें एम.एस. राव, बी.एस. डिसूजा और मीना कोसाम्बी। तो यह आप अगर यूजीसी नेट का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं तो उनके लिए नया होगा। पढ़ना तो पड़ता है बट इन्हें बस छोटे से क्षेत्र में पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो है हमें अलग से इनके डिटेल में पढ़ना होगा। उसके बाद ट्राइबल स्टडीज़ पे के.एस. सिंह, एस.एल. दोषी और वर्गीनियस एक्सा। तो ये तो नया नाम दिख रहा है, हमें भी पहली बार दिख रहे हैं। तो इन सब ने क्या क्या विचार दिए हैं ट्राइबल जनजाति अध्ययन में, और खास करके इनसे संबंधित पुस्तक से अधिक पूछी जाती है। अगली आ जाती है जेंडर स्टडीज़ अर्थात जेंडर स्टडीज़ में नीरा देसाई, शर्मिला रेगे और बीना अग्रवाल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थात सिलेबस में हमें पढ़ना होगा। अगली बात डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, विकास समाजशास्त्र का भारत में कैसे विकास हुआ उसके बारे में। इंडोलॉजी अर्थात भारतीय विधा शास्त्र, टेक्चुअल एंड इंडोलॉजी एंड टेक्चुअल पर्सपेक्टिव, सोशल स्ट्रक्चर फंक्शन पर्सपेक्टिव, मतलब जो सामाजिक विकास की विचारधाराएं हैं या भारतीय समाजशास्त्रियों द्वारा अपनाई गई थ्योरीज हैं उनके बारे में यहाँ पे पढ़ना होगा। मार्क्सियन पर्सपेक्टिव किसने अप्लाई किया है, सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य की बात कौन करते हैं, नीचे मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं डीपी मुखर्जी, ए आर देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी। और सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं एन.के. बोस, सुरजीत सिन्हा। और इसके बाद आपका सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव की बात करते हैं उपाश्रित या अम्बेडकर जी, गुहा, डेविड हार्डीमैन। खास करके अम्बेडकर और हार्डीमैन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे यूनिट थर्ड, सोशियोलॉजिकल थियरीज। तो सोशियोलॉजिकल थियरी में इनके मीनिंग, नेचर, टाइप ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग प्रकारवादी, नियो फंक्शनिंग नव प्रकारवादी, संघर्षवादी थ्योरी, मार्क्सवादी थियरी, नियो मार्क्स अर्थात नव मार्क्सवादी जैसे अल्थ्यूजर, हैबर मार्क्स के सिद्धांत, फिनोमिनोलॉजी अर्थात जैसे घटना क्रिया विज्ञान, अल्फ्रेड शुट्ज़, एडमंड हुसर्ल, मेथोडोलॉजी इरविन गॉफमैन को पढ़ना पड़ेगा, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म हर्बर्ट ब्लूमर, जी.एच. मीड, फेमिनिज्म को पढ़ना होगा, सोशल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरेशन, पोस्ट स्ट्रक्चरेशन संरचनाकरण और उत्तर संरचनावाद, और उत्तर मॉडर्निज्म औद्योगिकवाद या उत्तर आधुनिकतावाद। ये सब जो है समाजशास्त्री थ्योरी हैं, इनके पर्सपेक्टिव को पढ़ना पड़ेगा। तो यह थे क्या सिलेबस हमारा पेपर 2 का। तो पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, पेपर 3 के लिए हम अलग सी वीडियो डालेंगे। तो यह जो है समाजशास्त्र से संबंधित जो है आरपीएससी के ऑथेंटिक वेबसाइट से लिया गया सिलेबस था यह, और यह इसी खास करके राजस्थान जो है वह सिलेबस को अपने सिलेबस को ही फॉलो करता है। तो यह बात सही है कि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।